रंगवाली पिछौड़ी एक पीले केसरिया रंग का लाल बिंदीदार दुपट्टा जिसे कुमाऊं अंचल की महिलाएं हर शुभ काम से पहले पहनती हैं। इस पिछौड़ी में हिंदू धर्म और संस्कृति से जुड़े चिन्हों को दर्शाया गया है, जिसे उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं संभाग का परंपरागत परिधान माना गया है, जिसे लोग पिछौड़े के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ ये परिधान अपने राज्य उत्तराखंड की संस्कृति का परिचय भी देता है। रंगवाली में दर्शाए जाने वाले चिन्ह हमारी सभ्यता, परंपरा और धार्मिक विश्वास की छवि झलकाते हैं। जिस तरह दूसरे राज्य की विवाहित महिलाओं के परिधान में ओढ़नी, दुपट्टा महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक उसी तरह कुमाऊनी महिलाओं के लिए पिछौड़ा एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो आज हम न्यूज़ टुडे नेटवर्क की इस खास रिपोर्ट में आपको कुमाऊं के इस परिधान पिछौड़े को रंगवाली के नाम से पुकारे जाने और उसमें चित्रित चिन्हों के साथ साथ उससे जुड़े इतिहास के एक पहलू के बारे में बताएंगे। कुमाऊनी महिलाओं के लिए एक अलग ही अहमियत रखने वाला ये पिछौड़ा रंगवाली के नाम से भी जाना जाता है। बिना इसके कोई भी मांगलिक कार्य की शुरुआत तक नहीं होती। पिछौड़ा देखने में तो एक दुपट्टे की तरह सादगी भरा लगता है, लेकिन कुमाऊं के इतिहास में इसे बेहद ही खूबसूरत परिधान माना जाता है। पिछौड़े के प्रिंट और उसके रंग को देखते हुए इसे स्थानीय भाषा में रंगवाली कहते हैं, जो कि कुमाऊं में प्रचलित रंगोली यानी कि ऐपण से लिया गया है। रंगवाली के डिज़ाइन में ठीक ऐपण की तरह चौकी, स्वास्तिक, कलश और ओम का चिन्ह बनाया जाता है, जो कि हमारी भारतीय संस्कृति का एक अहम हिस्सा है और हिंदू मान्यताओं के अनुसार ये सभी आकृतियाँ एक शुभ संकेत देती हैं। क्या आप जानते हैं कि रंगवाली में सिर्फ पीला, केसरिया और लाल रंग का इस्तेमाल ही क्यों किया जाता है और इसमें इस्तेमाल होने वाले रंगों का क्या महत्व है? तो चलिए जानते हैं। दरअसल रंगवाली और उसके रंग अक्सर स्थानीय परंपरागत पहनावे के साथ जुड़े होते हैं। परंपरागत रूप से पीला, केसरिया और लाल रंग खुशी, उत्सव और शुभता का प्रतीक माना जाता है, जिसमें लाल रंग वैवाहिक जीवन की संयुक्तता, अच्छे स्वास्थ्य एवं संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। वहीं पीला तथा केसरिया रंग संसार से जुड़े दर्शन को दिखाता है। साथ ही कुमाऊं के लोगों में धार्मिक मान्यताएं और पूजा के समय कुछ विशेष रंगों का उपयोग किया जाता है। कुमाऊनी पिछौड़े के पीले, केसरिया और लाल रंग समाज में धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं के साथ भी जुड़े होते हैं। तो चलिए जानते हैं इसको बनाने के इतिहास के बारे में। प्राचीन काल में जब कपड़े आसानी से उपलब्ध नहीं होते थे, तब पिछौड़े यानी कि रंगवाली को लोग घर पर ही बनाया करते थे। इसके रंगों के लिए वे घर पर उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल करते थे, जैसे कि अगर पीला रंग बनाना हो तो किलमौड़े की जड़ को पीसकर बनाया जाता था या फिर उसे हल्दी से तैयार किया जाता था, और लाल रंग बनाने के लिए महिलाएं कच्ची हल्दी में सिंदूर और नींबू निचोड़कर 2-3 दिन रख छोड़ देती थी, जिसके बाद उस मिश्रण को नींबू के रस के साथ पका लिया जाता था, जिसके साथ ही लाल रंग भी तैयार हो जाता था। रंगवाली पिछौड़े को तैयार करने के लिए लगभग 3 मीटर लंबा और 1.25 मीटर चौड़ा सफ़ेद सूती कपड़ा लिया जाता है और फिर उसे गहरे रंग में रंगाकर छाया में सुखा लेते हैं। रंगांकन होने के बाद कपड़े के बीच में डिज़ाइन जैसे कि चौकी, कलश और स्वास्तिक चिन्ह बनाए जाते हैं, जो कि देवी देवताओं के रूप का प्रतिनिधित्व करता है और निष्पक्ष भाव को दर्शाता है। इसके साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि स्वास्तिक या कलश एकदम बीचों बीच बने, नहीं तो पूरा रंगांकन खराब हो सकता है। जिसके बाद तांबे या चांदी के सिक्के को एक कपड़े में बांध लिया जाता है और फिर उसे लाल रंग में डुबोकर रंग किए गए कपड़े में एक दूसरे से कुछ दूरी पर गोल आकार के बहुत सारे निशान बनाए जाते हैं। दोस्तों, रंगवाली पिछौड़ा कुमाऊं क्षेत्र की एक खूबसूरत परंपरा है, जो कि हर एक पीढ़ी अपने आने वाली पीढ़ी को विरासत में देती है। आज इसे देश दुनिया अपना रही है। रामनगर में हुए G20 सम्मेलन के दौरान भी विदेशी महिलाएं पिछौड़े के रंग में रंग गई थी। दोस्तों, रंगवाली पिछौड़ी के बारे में अगर आप कुछ जानते हैं तो हमें कमेंट्स कर बताओ। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।